और फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। चलिए जी, चलिए आइए, बेटे बेटे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं समय 19। तो मैं वर्किंग नोट 1 पहले लिख रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन, अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को वहीं पे रोक दीजिए, पहले ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा समय बच जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए 2-3 बार और फिर देखिए। इन दिस क्वेश्चन देयर आर there are 3 एडजस्टमेंट्स। इंफॉर्मेशन 4 है लेकिन एडजस्टमेंट्स 3 है। नेमली कौन कौन सी है बेटे? बोनस शेयर्स, एक तो एडजस्टमेंट है बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी। दूसरा पास्ट ईयर डिविडेंड और लास्ट ईयर डिविडेंड already paid by subsidiary company and credited in profit and loss by holding company, that is error of principle which is to be rectified, जिसको हम रेक्टिफाई करेंगे। और बेटे कौन सी एडजस्टमेंट है? थर्ड एडजस्टमेंट और कौन सी है बेटे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट। तो बेटे ये है, अब हम इन्हीं बातों के साथ शुरू करेंगे। तो मैं आ रहा हूं जी वर्किंग नोट नंबर 2, टाइमलाइन। पहले तो टाइमलाइन बनाएंगे, समय की रेखा। मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। अब बेटे भले मेरी थोड़ी सी स्पीड तेज है, आप पॉज कर लें, क्वेश्चन पढ़ें, फिर देखें। 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। तो बेटे यहां पर जर्नल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेटे यहां पर जर्नल ऑफ एक 70 और 1:30। आराम से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटे। आप देखिए जनरल रिजर्व पहले कितना था और अब कितना हो गया, बढ़ता था ये तो कम हो गया। तो यहां से भी पता चल सकता है कि जनरल रिजर्व कम कितने से हुआ। अभी देख लेते, 2.5 लाख माइनस 170, बेटे 80,000 से कम हुआ। बेटे जनरल रिजर्व कम होने का सबसे मुख्य कारण है बोनस का दिया जाना। इसका मतलब बोनस की एंट्रीज पास हो चुकी है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एज देयर इज एन डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ general reserve, hence it implies general entries, that is accounting effect has
already been taken. Accounting effect has already been taken in regard to बोनस शेयर्स। आराम से देख लीजिए दोस्तों, आराम से देख लीजिए, मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगा। वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, से लिमिटेड has issued bonus shares in the following swap ratio, और जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेशियो, 1:4। चेक करिए, 1:4। इट मीन्स बोनस के बाद 5 हो जाएंगे शेयर्स। और क्वेश्चन में मेंशन है, इन द क्वेश्चन 3000 ओरिजिनल शेयर्स, 3000 ओरिजिनल शेयर्स आर बीइंग purchased. So if we calculate holding ratio, तो बेटे 3000 अपॉन 5000 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। होल्डिंग रेशियो इज 60%। देख लीजिए प्लीज एक बार। नाउ दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। बताइए जी 60% गलत क्यों है, यही तो बात समझानी थी। 3000 आर, पहली बात, ओरिजिनल शेयर्स, दैट इज प्रायर टू बोनस इशू, and 5000 shares are original plus bonus, because bonus entries has not been passed। सुनना सुनना सुनना, पहले मैं क्या लिख रहा हूं, लिख रहा हूं बाय हैरी बट पास्ड बाय से लिमिटेड। बेटे क्वेश्चन नहीं कह रहा, क्वेश्चन एक बात कह रहा है कि बोनस की एंट्रीज हैरी ने पास नहीं की, हैरी होल्डिंग कंपनी है। ये नहीं कह रहा कि से ने पास नहीं की। हमने जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था बोनस शेयर्स का, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि सब्सिडरी ने पास नहीं की। यहां पर सब्सिडरी ने पास कर दी है, होल्डिंग ने पास नहीं की अपनी किताबों में रिसीविंग की। कोई घबराने की बात नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं
कि if originally number of shares are 4, then bonus will be 1. So after bonus, number of shares will be 5. 5 होंगे बेटे। मैंने कहा जी पहले 4 थे तो फिर बाद में 5 हुए, बाद में 5000 हैं तो बेटे पहले कितने होंगे? आराम से बेटे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, आराम से बेटे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स 4000। यही पॉइंट छोड़ रहा था इसमें कि बोनस की एंट्रीज हो चुकी है, सब्सिडरी ने कर दी है, आपको बस वही चीज ध्यान रखनी है। और आप अब रेशो निकालिए 4000 अपॉन 5000 इंटू 100, बेटे 80% आ गया। या 80 नहीं बेटे, हमें देखते हैं। बेटे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स held by H in S prior to bonus upon total number of shares of S after bonus into 100। लो जी, 3000 अपॉन 4000 इंटू 100। एक बच्चा पूछने लगा सर ये बताओ कि अगर हम बोनस शेयर्स के बाद भी रेशो निकालेंगे तो क्या सेम निकलेगी? मैंने कहा सेम निकलेगी, अभी करके दिखाता हूं। मैं एक नोट लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग विल ऑलवेज remain same prior to bonus as well as post to bonus, पहले भी और बाद में भी। देखते हैं कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। 3000 4 के बदले में 1, तो 3000 के बदले में कितने मिले होंगे? 3000 इंटू 1 अपॉन 4, 750 शेयर्स। ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए? 3750। और टोटल 5000 लेंगे नीचे, चेक कर लीजिए जी, 75% आ रहे। मुश्किल कुछ है ही नहीं। चलिए जी शुरू करते हैं बेटे। Step 1, analysis of profit, pre, post, total, journal reserve, profit and loss। लो बेटे, journal reserve, profit and loss। 170।
तो बेटा सारा का सारा 170 में यही लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो 2.5 लाख था। टोटल बोनस कितने का दिया है? ढाई लाख बेटे 80,000 का। एक 1000 शेयर्स इंटू 1 लाख का बोनस है बेटे। बिल्कुल 1 लाख का बेटे। तो ये बेटे 1.5 आ गया और ये 20 आ गया और 3 महीने 9 महीने। आराम से देख लीजिए 170 टोटल है। 2.5 लाख पहले था तो 2.5 लाख में से 1 लाख तो बोनस चला गया। ठीक है जी, तो 1,50,000 रह गए। तो बैलेंसिंग फिगर ये है बेटे, पहला, दूसरा, तीसरा। टाइम एडजस्टमेंट देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, एक 1,30,000 बेटे। यहां पर बैलेंस है 1,20, तो यहां पर आ गया जी 10। अब देखिए डिविडेंड ऑटोमेटिकली करंट ईयर प्रॉफिट से लेस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको माना है पहला स्टेप ए, फिर माना बी, इसको माना सी, तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड जो है यहां पर बैलेंसिंग फिगर थी तो वहीं से लेस हो गया। जबकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड, लास्ट ईयर डिविडेंड, पास्ट ईयर डिविडेंड, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से लेस होना चाहिए। तो जरा चेक कर लीजिए डिविडेंड कितना दिया, 25%, 4 लाख का। देखो ओरिजिनल कैपिटल दी हुई है 1 लाख, 1 लाख ऐड कर दें, 1 लाख माइनस कर दें, खत्म। टाइम एडजस्टमेंट आएगी बेटे बस 20,000 रुपए इंटू 3/12, 5,000 रुपए बेटे मैं यहां लिख रहा हूं और यहां से लेस कर रहा हूं। और 1,10,000 इंटू 3/12, 27,500 मैं यहां लिख रहा हूं और 27,500 मैं यहां से लेस कर रहा हूं। आप चेक कर लीजिए कैसा है बेटे। टाइम एडजस्टमेंट डिविडेंड के बाद करनी है। 1,10,000 रुपए इंटू 3/12, ये आ गया जी 27,500 रुपए, जो मैंने को वहां से कम करके वहां डालने। अब जगह नहीं बची तो मैं अलग पेज में अभी करूंगा प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, जर्नल्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी 1,50 प्लस 1,20 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 27,500 बेटे 2,02,500 आ रहा। चेक करिए बेटे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 15 बेटे 1,10,000 माइनस 27,500 बेटे 82,500। मैंने कहा जी मुश्किल है ही नहीं, आपके मन का वहम है, वहम।
चलिए जी 75 25 75 25 75 25 करिए प्लीज। $50,625 11,250 3,750 61,875 20,625। आराम से देख लीजिए बेटे। चलिए जी स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25% शेयर इन शेयर कैपिटल प्लस 25% शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स प्लस 25% शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बेटे 25% और बेटे 25% शेयर इन बोनस। अगर हम 4 लाख का पहले लें तो बेटा ये 1 लाख आ गया। प्री 50,625 3,750 और 20,625 मतलब पोस्ट में 2 है ना, जनरल भी और प्रॉफिट एंड लॉस में। और बेटे 25 बोनस, क्योंकि बेटे बोनस 1 लाख दिया है तो 75% और 25%। लो जी बेटे 2 लाख रुपए मेरे हिसाब से मेरा आ रहा है बेटे। आप चेक कर लीजिए कि आपका कितना। बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, चेक कर लो। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देख लो बेटे कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, 5 लाख की, लेस 75% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लेस 75% ऑफ बोनस शेयर्स less 75% of pre-acquisition profits 151,875। लो जी लेस 75%, यहां बच्चे गलती करते हैं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटे प्री एक्विजिशन डिविडेंड है यहां पर, इसके ऊपर एक नोट लिखना, लिख ले। SAIL Limited has paid last year's dividend out of pre-acquisition profits, out of pre-acquisition profits. Hence, this dividend has wrongly
credited by हैरी लिमिटेड। हैरी कौन है? होल्डिंग। तो बताइए जी डिविडेंड कितना था? डिविडेंड कितना, अभी हमने एडजस्टमेंट की भी है। डिविडेंड कितना है? 1,00,000 रुपए का। होल्डिंग का शेयर कितना है? 75% और 1,00,000 बेटे 75,000। तो यहां से 75,000 रुपए लेस कर दीजिए। अब देखिए कितना, 101,875। बेटे बिल्कुल आंसर ठीक है, आप चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल रिजर्व 1,01,875। बेटे मेहनत है। चलो जी 19 नंबर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबने किया। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ हैरी and its subsidiary say as on लो जी बेटे अपने सामने हैरी की बैलेंस शीट रखनी है। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर 11,250, 1,11,250। प्रॉफिट एंड लॉस 1,60 प्लस 61,875। पोस्ट एक्विजिशन माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेटे अभी बताया था 75,000, यहां से गलती करी ना हमने। बेटे प्री एक्विजिशन डिविडेंड की डबल ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से लेस करते हैं क्योंकि वहीं से होना चाहिए, और एक गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो चुका होता है, उस एरर को ठीक करते हैं, तो यहां से लेस कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी इसका टोटल रहने दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि अभी एक आधा एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू रिएक्ट हो सकती है। चलिए आगे चलिए। करंट लायबिलिटीज 440 प्लस 2, अभी टोटल मत करना जी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ऊपर लिखना है बेटे कैपिटल रिजर्व। आराम से बेटे, ये तो 2,00,000 निकाल ही लिया होगा। और बेटे कैपिटल रिजर्व अपने मेथड से हमने किया था 101,875, बिल्कुल ठीक है। बेटा ऐसे ही करना है, आपने होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट अपने सामने रखनी है। अभी एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे करना है। ठीक है जी। एसेट्स, एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स 480 प्लस 250। इन्वेस्टमेंट चूल्हे में डालो। करंट एसेट्स बेटे 720 प्लस 750। अभी टोटल ना करो, नीचे एडजस्टमेंट देखनी शुरू कर दो। पहली एडजस्टमेंट मैंने कर ली, बहुत बढ़िया। दूसरी डिविडेंड की भी, बोनस शेयर्स की भी कर ली, डिविडेंड की भी कर ली, और एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट की भी कर ली, और रेक्टिफिकेशन भी कर ली। ठीक है जी। खाली ओड लिखा हुआ है। ओड का मतलब क्या है कि अभी पैसे नहीं दिए,
लिखा हुआ जी एस से ओड देने, किसको? हैरी को। तो इसकी किताबों में क्रेडिटर्स आ रहा होगा और इसकी किताबों में डेटर्स आ रहा होगा। बेटे खाली लिखा ओड, आप समझ आना, डायरेक्टली नहीं दिया उसने। तो चलिए जी 20,000, 50,000 पहले, 50,000 यहां से कॉमन कर दीजिए, लेस कॉमन ट्रांजैक्शन, और 50,000 यहां से लेस कर दीजिए। 25% ऑन कॉस्ट, तो बेटे 1/5 ऑफ दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हो गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ 50,000। 10,000 रुपए एक तो बेटे स्टॉक से कम करेंगे और दूसरे प्रॉफिट एंड लॉस से कम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10,000 रुपए यहां से लेस कर दीजिए, यहां लिखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और स्टॉक से, करंट एसेट से 20,000 लेस कर दीजिए। ये है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। और ये 20,000 रुपए किस बात के बेटे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब कर दो बेटे, इन्हें टोटल करो, मैं मिलाओ, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करें। 720 प्लस 750, 14 लाख। 480, 730, ये 2 लाख कर ही लिया था। एक 36,875, दोबारा कर लीजिए। 160 प्लस 61,875 माइनस 75 माइनस 10, 136,875, और देख लीजिए सब कर दिया। चलिए टोटल करते हैं। 10 लाख, 1,11,250, 136,875 प्लस 2 लाख, मैंने इसका टोटल नहीं किया, 440 प्लस 2 माइनस 50, 11 जी 21,40,000, और इसका भी कर देता हूं। $590, लो सर। 730, 14 लाख, 2130, 2130 है जी। आना चाहिए कितना? 2140, या तो देखिए कि 10,000 का डिफरेंस कर दिया हमने। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10 है, 10 आना चाहिए, 10 है। तो ये आ गया जी 1390, तो 730 प्लस 1390, 2120, ये तो और कम हो गया जी। दस, एक 36,875, तो बिल्कुल ठीक है।
101 875, ये भी ठीक है। 440 प्लस 2 लाख माइनस 50,000, 590 भी ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं बेटा टोटल। 10 लाख 111 250, 136 875, 101 875, 590, 2 लाख 2140 बिल्कुल ठीक है जी। 480 अगर मिला लेते हैं बेटा जी, इसमें चार 80 250, 720 750, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। 480 250, 730, ठीक है जी। अब इसमें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन देखिए, मैंने यहाँ कितना ले सके 50, और यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे भी कितना 50 और 10 60। तो बेटे 730 प्लस 13 90, 21 20, 21 40, 20,000 का डिफरेंस है ये, 20,000 रुपए का डिफरेंस है। इक्कीस 40 से नीचे दिया हुआ आंसर। 720 750, 450, अच्छा बेटे ये 450 दिया है, क्वेश्चन में गलती लगी है। ये 480 है बेटे, 480 लिखा बेटे। चार 50, चौदह 10, 7,20,000 प्लस 7,50,000 माइनस 60,000, 14,10,000 बेटा, ये हमने गलती की है।